अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सुरेंद्र नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। उत्तराखंड से सांसद नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री, नरेश बंसल कोषाध्यक्ष, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री, दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महामंत्री, सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री, तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री, रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राधा मोहन अग्रवाल राष्ट्रीय महासचिव, सुरेंद्र सिंह नागर राष्ट्रीय सचिव, राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष, लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। इन घोषणा के साथ पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्षों, राष्ट्रीय महामंत्रियों, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्रियों, राष्ट्रीय सचिव और कोषाध्यक्ष के नामों का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा यह लिस्ट जारी की गई है। केंद्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इस लिस्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य तारिक मंसूर का नाम भी शामिल है। मंसूर को बीजेपी ने पार्टी का नया उपाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया है। इस लिस्ट में पार्टी के नए 13 राष्ट्रीय सचिवों के नाम भी हैं। उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर के अलावा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने इस बार 2 मुस्लिम नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तारिक मंसूर के अलावा केरल से अब्दुल्ला कुट्टी का नाम भी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की लिस्ट में शामिल है। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संकेत सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, जिस तरीके से समीकरण साधा गया है, इस नई टीम में उत्तर प्रदेश से कई नाम हैं और कहीं ना कहीं 2024 से पहले एक संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इस लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व इस बात को भलीभांति जानता है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहां संगठनात्मक रूप से मजबूत है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से इस बार राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को प्रतिनिधित्व मिला है, मौका मिला है। उसमें अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के सांसद हैं, गोरखपुर से वो विधायक रहते आए। राधा मोहन दास अग्रवाल को भी इस राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। राजेश अग्रवाल जो कि योगी सरकार 1 में मंत्री रहे हैं, राजेश अग्रवाल को पहले वो कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में थे और उसके बाद केंद्रीय टीम में थे। अब एक बार फिर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल को बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के चेहरों को, तो उत्तर प्रदेश के चेहरों को समायोजित किया गया है केंद्र की टीम में और अब जेपी नड्डा की टीम में उत्तर प्रदेश के कई चेहरे हो गए हैं। रेखा वर्मा जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी जेपी नड्डा की टीम में, एक बार फिर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि दोबारा भरोसा जताया गया है, उनको मौका दिया गया है। धौरहरा से सांसद है रेखा वर्मा। ये एक उत्तर प्रदेश से बड़ा प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय टीम में मिला है तमाम नेताओं को। लक्ष्मीकांत वाजपेयी नए चेहरे हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल नए चेहरे हैं राष्ट्रीय टीम में। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है अपने पुराने नेताओं पर और उनके संगठनात्मक अनुभव का भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से संकेत हम देखें कि तारिक मंसूर का नाम सामने आया इस नई लिस्ट में, ये दिखाता है कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के रोडमैप बना रही है और तारिक मंसूर को जिम्मेदारी देकर के एक संदेश देने की भी कोशिश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल एकदम साफ ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा समाज की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मुस्लिम समाज की, लगातार अल्पसंख्यक समाज की बात करता है और ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें जो निकाय के चुनाव हुए हैं इसमें बड़ी संख्या में निकाय में भी टिकट अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोगों को दिए गए और वो जीत कर भी आए। यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का सफल साबित हुआ। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय संगठन में भी अब मुस्लिम चेहरों को जगह दे रही है। इससे सीधे संदेश देने की बीजेपी की कोशिश है
कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ में है और बीजेपी का कोई भी किसी तरह का न मतभेद है न मनभेद है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार साबित भी करती आई। भारतीय जनता पार्टी निकाय में के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगातार कई नेताओं को उन्होंने टिकट दिए, नगर पालिका से लगा के नगर पंचायत स्तर पर, और कई नेता मुस्लिम समाज के जीत कर भी आए। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग एकदम सही साबित हुआ। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में भी मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई। ये बीजेपी का एक बड़ा प्रयोग है और भारतीय जनता पार्टी इससे संदेश देना चाहती है उस वर्ग को कि बीजेपी में सभी वर्गों का सम्मान है। सभी जो क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण, सभी कुछ साधने की कोशिश की गई। रेखा वर्मा की अगर हम बात करें तो वो कुर्मी चेहरा है, उनको जगह दी गई, ओबीसी चेहरा है। वहीं ब्राह्मण चेहरे के रूप में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई। राधा मोहन दास अग्रवाल को राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई। ये बीजेपी की बहुत ही सधी रणनीति है। बीजेपी इसी रणनीति के साथ में मिशन 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी और नड्डा की यही टीम, जेपी नड्डा की, पूरे देश में काम करेगी। और दरअसल ये इसकी वजह भी है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो या राधा मोहन दास अग्रवाल हो, ये चाहे राजेश अग्रवाल हो, ये वो चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को समझते हैं और यहाँ पर संगठनात्मक इनका अनुभव भी बड़ा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। जाहिर सी बात है, बड़ा अनुभव है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को। यही वो वजह है कि पहले उनको राज्यसभा भेजा गया, अब उनको राष्ट्रीय टीम में भी शामिल कर लिया गया। राधा मोहन दास अग्रवाल पूर्वांचल से बड़े चेहरे हैं, उनको एक बार राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद अब उनको राष्ट्रीय टीम में भी शामिल कर लिया गया। तो ये एक बड़ा प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी का और संगठन के अनुभवी नेताओं को तरजीह दी गई है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधे गए हैं। ये राष्ट्रीय जो टीम का गठन हुआ है उसमें जाहिर सी बात है सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बिल्कुल संकेत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, अगर इन दोनों राज्यों को देखा जाए तो जातिगत समीकरणों के साथ साथ एक कहीं ना कहीं लाइन भी दिखाई दे रही है, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी अगर ब्राह्मण है और बाकी देखा जाए तो अग्रवाल वोट बैंक क्या, और जो तारिक मंसूर को देखा जाए तो अल्पसंख्यक लिहाज से एक कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाने की भी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर लिहाज से बहुत बारीकी से काम कर रही है। राष्ट्रीय टीम का जब गठन हुआ उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। इससे सीधे तौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, कई बार विधायक रहे हैं, पश्चिम से लगा के पूरब के, अवध के सभी समीकरणों से वाकिफ हैं बेहतर तरीके से, संगठनात्मक अनुभव है, ब्राह्मण चेहरे हैं। तो ऐसे में ये कोशिश की गई है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जगह देकर कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के भी समीकरणों को साधा जाए। कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी दरअसल राज्यसभा भेजा गया, उसके बाद उनको दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पे तमाम चुनावों में वो गए। तो जाहिर सी बात है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जो चेहरा है वो संगठनात्मक अनुभव और जातीय समीकरण के आधार पर इनको शामिल किया गया। इसी तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि पूर्वांचल से, खासकर गोरखपुर से आते हैं, वहां से विधायक रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के सांसद हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल से वैश्य वोटों को साधने की कोशिश की गई है। वहीं जो राजेश अग्रवाल हैं इनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ये योगी सरकार में मंत्री रहे, ये रुहेलखंड क्षेत्र से आते हैं, बरेली के क्षेत्र से। तो ऐसे में रुहेलखंड क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की गई है। यही नहीं, संदेश पूरे देश में दिया गया है कि राजेश अग्रवाल दरअसल ऐसा चेहरा है, वो पहले भी टीम में शामिल थे, कोषाध्यक्ष थे, एक बार फिर उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरीके से रेखा वर्मा जो कि ओबीसी चेहरा है, महिला है, तो जाहिर सी बात है कि महिला चेहरे को तरजीह दी गई है। इसके अलावा ओबीसी चेहरा, और धौरारा से रेखा वर्मा सांसद हैं, दूसरी बार इस बार सांसद हैं रेखा वर्मा, उनको राष्ट्रीय टीम में एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, 31 जुलाई को बीजेपी ज्वाइन करेंगे विपक्ष के कई नेता। एसपी विधायक पूजा पाल ज्वाइन कर सकती हैं बीजेपी। कौशांबी से, चैल से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पूजा पाल। एक और एसपी विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जानकारियां यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। तो 31 तारीख को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जानकारियां फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। पूजा पायल भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं 31 तारीख को। खबर नोएडा से है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर ने
महिला सुरक्षा इकाई को भंग किया है। लापरवाही बरतने वाले 3 सब इंस्पेक्टर पर भी गाज गिरी है। लापरवाही, शिकायतों और विवेचना का वक्त से निस्तारण न करने पर यह कार्रवाई हुई है। डीसीपी साद मियां खान की रिपोर्ट पर सीपी ने यहां पर यह एक्शन लिया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला इकाई भंग कर दी है। आपको बता दें, साथ ही साथ 3 सब इंस्पेक्टर भी सस्पेंड किए इस पूरे प्रकरण में। लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके अलावा विवेचनाओं का निस्तारण नहीं होना और विवेचनाओं का समय पर निस्तारण नहीं होना, ये मुख्य उद्देश्य था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। डीसीपी साद मियां खान की रिपोर्ट पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। इसमें 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो कि दनकौर, इकोटेक 2 और फेज 2 थाने के शामिल हैं। फिलहाल अब जो पुलिस बल है वो अपने अपने जोन के डीसीपी को रिपोर्ट करेगा। कैमरामैन रविंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नकुड़ गैस एजेंसी की लूट में ये शामिल था। नकुड़ शाहजहांपुर रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। खबर बागपत से है। तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई। दीवार के पास खड़ी 2 कार मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने किसी तरह मलबे से दोनों कारों को बाहर निकाला है। घटना पुराने कस्बे की है, जहां एक पुरानी हवेली की बाहरी दीवार गिर गई। पुरानी थी भाई साहब, और इसकी छत भी उतरी हुई थी, और इसकी कंप्लेंट भी इनसे हमने कई बार करी, मगर इसमें खतरा है, इसे दीवार का इंतजाम करो। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करा इसका। आज ये गिर गई, 2 गाड़ी दब गई हमारी इसमें, एक डिजायर है, एक इको गाड़ी है। दोनों खराब होगी बिल्कुल? दोनों गाड़ी बिल्कुल ख़त्म होगी। किस जगह की बात है ये? ये मोहल्ला राजपूतान लगता है, 11 वार्ड है।